नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्याधर्पणार्थे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोहि सौसाहुं। जय बोलो आचार्य भगवान समन्त मुनिराज की, आचार्य गुरु विराज सब जी महामुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य भगवान समन्त स्वामी द्वारा रचित रत्न करटक श्रावचार ग्रंथ की यहाँ पर व्याख्या चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान ने एक एक श्लोक के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। ग्रंथ का संबंध, अभिधेय धर्म के कथन करने की प्राप्ति क्या होती है, अगले श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मंगलाचरण पूर्ण करने के पश्चात अब ग्रंथ की प्रारंभता कर रहे हैं। देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वा योधर में सुखे। जो संसार दुखता, संसार के दुखों से उद्धृत मतलब निकालकर, सत्वा मतलब जीवों को उत्तमे सुखे उत्तम सुख में, धरती मतलब धरता है। कर्म निवर्हण कर्म का विनाशक, समीचीनम मतलब उत्कृष्ट, धर्म मतलब धर्म, देश्याम मतलब कहता हूं। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि जो संसार के दुखों से निकालकर जीवों को उत्तम सुख में धरता है, कर्मों का विनाशक है, उत्कृष्ट धर्म को मैं कहता हूं। आचार्य भगवान समन्त स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। धर या धा धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है धरता है, जो धरता है, धारण करता है वह धर्म है। जो धारण करता है वह धर्म है। यह धर्म का सामान्य लक्षण है, धर्म का एक विशेषण है। समीचीन जो आवादित है, अनुष्ठान करने वाले का परलोक में उपकार करने वाला है। कर्म निवर्हणम, कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कर्म कारक क्रिया तथा जीव के साथ बंधने वाले विशेष जाति के पुद्गल स्कंध। कर्म शब्दों ने का अर्थ क्वचित कर्तु ऋक् सिद्ध तमे वर्तते यथा घटम करोतीति, क्वचित पुण्य पुण्य बचना यथा कुशला कुशल कर्म, क्वचित क्रिया बचना इत्यादि। इस प्रकार कर्म के अनेक अर्थ होते हैं, और अनेक अर्थ होते हुए भी इस श्लोक में कर्म शब्द का तात्पर्य है कि जीव के राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से अनादि काल से जीव के साथ संबंध को प्राप्त पौद्गलिक ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का समूह रूप द्रव्य कर्म, और इन कर्मों का निमित्त पाकर होने वाले जीव के राग द्वेष आदि विकार भाव रूप भाव कर्म। स्वामी अकलंक देव ने कहा है, जिस प्रकार पात्र विशेष में रखे गए अनेक रस वाले बीज, पुष्प तथा फलों का मध्य रूप में परिणमन होता है उनको सड़ाकर, उसी प्रकार आत्मा में स्थित पुद्गलों का क्रोध मान माया लोभ रूप कसायों तथा मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन रूप योग के कारण कर्म के रूप में परिणमन होता है। अर्थात पुद्गल की वे सूक्ष्म वर्गणाएं जो कर्म के रूप में परिणत होती हैं, वह द्रव्य कर्म कहलाता है। और इन कर्मों के प्रभाव से आत्मा में होने वाले राग द्वेष आदि रूप जो भाव होते हैं, वह भाव कर्म होता है। दोनों में परस्पर कार्य कारण का भाव है। जीव के रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल वर्गणा
स्वयमेव कर्म रूप परिणत हो जाती है तथा द्रव्य कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव स्वयमेव राग द्वेष रूप परिणमन करता है। इस प्रकार द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म की उत्पत्ति होती है। आशय यह है कि पूर्ववत द्रव्य कर्म जब अपना विपाक मतलब फल देते हैं तब जीव में भाव कर्म राग द्वेष आदि विभाव विकार उत्पन्न होते हैं और उन राग द्वेष आदि विकार भाव रूप भाव कर्म के कारण पुनः द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्मबद्ध आत्मा इष्ट अनिष्ट की कामना से विश्व की समस्त वस्तुओं को अनुकूल प्रतिकूल आदि रूपों में बांट लेता है। उसकी विचार लहरियों की परिसमाप्ति यहां नहीं हो पाती है, अपितु वह अपने अनुकूल पदार्थों के विषय में राग करता है और उन्हें जुटाना चाहता है तथा प्रतिकूल संसार को मिटा देना चाहता है। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट की भावना ही राग द्वेष वृत्तियों का उद्गम स्थल या हेतु है। इन्हीं वृत्तियों से कर्म परमाणुओं का आकर्षण होता है और उससे अनंतानंत दुखों की उत्पत्ति होती है। इन द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का जिसके द्वारा विनाश होता है, घात होता है, उसको कर्म निवर्हण धर्म कहते हैं। अर्थात द्रव्य कर्म और भाव कर्म का विनाशक धर्म कहलाता है। शब्द व्युत्पत्ति अपेक्षा निरुक्ति अर्थ कहते हैं संसरण करने, अर्थात जन्म मरण करने का नाम संसार है अथवा कर्म विपाक के बस से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है। वह जिस घातिया ज्ञानावली दर्शनावली अंतराय मोहिनी कर्म समूह के कारण जीव चारों गतियों में संसरण भ्रमण करते हैं, वह घाती कर्म समूह संसार है। इस दुखमय संसार से जीवों को निकालकर उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में पहुंचाता है, उसको धर्म कहते हैं। जिससे शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है उसको दुख कहते हैं। वह दुख स्वाभाविक मतलब सहज, आगंतुक मतलब नैमित्तिक, शारीरिक और मानसिक के भेद से 4 प्रकार का होता है। स्वाभाविक दुख, आगंतुक दुख, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। समझिए, चारों के बारे में बता रहे हैं। क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख, भूख प्यास आदि से उत्पन्न पीड़ा स्वाभाविक या सहज दुख कहलाता है। ये सहज है, इसमें कोई कारण नहीं है। शीत उष्ण वायु आदि से उत्पन्न पीड़ा ये नैमित्तिक या आगंतुक दुख कहलाता है। बहुत तीव्र ठंड पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, आप उपचार नहीं कर पा रहे, आगंतुक दुख है, आ रहा है, आप उसका निवारण नहीं कर पा रहे। वात पित्त आदि की विकृति से उत्पन्न रोगादिक से होने वाला संताप या पीड़ा कौन सा दुख? शारीरिक दुख कहलाता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारी व्याधि। 14 इष्ट वस्तु के वियोग और अनिष्ट वस्तु के संयोग से उत्पन्न मानसिक संताप, मानसिक दुख कहलाता है। इन 4 प्रकार के दुखों को संसार दुख कहते हैं। अथवा नरक, त्रेज, मनुष्य, देव गति रूप 4 गति एवं 84 लाख योनियों में भ्रमण करना तथा जन्म मरण की पीड़ा सहन करने को संसार दुख कहते हैं। प्रीति व आह्लाद होना सुख है। वह सुख लौकिक और अलौकिक के भेद से 2 प्रकार का है। संसार में चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र पद, स्वर्ग पद आदि की प्राप्ति ये तो लौकिक सुख है। मन की निराकुलता का अतीन्द्रिय सुख अलौकिक सुख है। लौकिक सुख इंद्रिय जन्य और मनोत्पन्न के भेद से 2 प्रकार का होता है। पंचेंद्रिय से उत्पन्न जो प्रीति है, विषय सुख का अनुभव है, वह इंद्रिय जन्य सुख कहलाता है। मानसिक प्रीति मनोत्पन्न सुख कहलाता है।
अलौकिक सुख दो प्रकार का, एक तो प्रसन्न भाव से उत्पन्न और दूसरा आत्मोत्पन्न। कसायों की मंदता से उत्पन्न निराकुल सुख एक तो प्रसन्न भाव से उत्पन्न सुख कहलाता है, और जो विषयों से अतीत, अतीन्द्रिय, निर्वाण और अनंत सुख आत्मोत्पन्न सुख है, वह निर्वाण सुख ही उत्तम सुख होता है। या दुष्कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्म मरण दुखों को भोगते हैं, उनको सत्व कहते हैं। अर्थात सत्व जीव का पर्यायवाची शब्द है। उन संसारी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धरता है, पहुंचाता है, वह धर्म कहलाता है। यह धर्म शब्द का निरुक्ति अर्थ है, अथवा कर्मों का निवर्हण कारण है, और उत्तम सुख की प्राप्ति उसका फल व कार्य है। इस प्रकार धर्म और कर्म नाश में कार्य कारण का संबंध है। अथवा संसार दो प्रकार का, भाव और द्रव्य, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय आदि विभाव भाव संसार है। उस भाव संसार से आगत उद्गल कर्मण वर्गणा जन्य कर्म के उदय से प्राप्त 4 गति 84 लाख योनि आदि द्रव्य संसार है। इस द्रव्य भारू संसार में दुखी जीवों को संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख मोक्ष सुख में स्थापित करता है, वह धर्म कहलाता है। जो संसारी जीवों को नीच पद संसार से निकालकर उच्च पद मोक्ष स्थान में धरता है, पहुंचाता है, वह क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। मिथ्यात्व राग आदि में नित्य संसरण करने रूप भाव संसार से प्राणियों को निकालकर जो निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म स्वभाव में धरता है, स्थिर करता है, वह धर्म कहलाता है। यह धर्म का शब्दार्थ है। इसका नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ आगे के श्लोक में कहेंगे। इस श्लोक में देशयामी यह पद स्वतंत्र शास्त्र रचना का निषेधात्मक है। जिस प्रकार कुंद कुंद आचार्य देव ने समयसार में कहा है कि यह समयसार केवली के द्वारा कथित है और श्रुत केवली के द्वारा अनुभूत है, उसी को मैं कहता हूँ। उसी प्रकार समंत मत आचार्य भी कहते हैं कि पूर्व आचार्य के द्वारा कथित धर्म के स्वरूप को कहता हूँ, अपनी स्वरुचि से नहीं। हमारे जितने आचार्य हुए सभी लोग ये कहते हैं कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, तो मैं वैसा ही कह रहा हूँ। समंत भद्र के द्वारा कथित सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र रूप धर्म के लक्षण में भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा कथित सर्व धर्मों का समावेश हो जाता है। जैसे निश्चय व्यवहार के भेद से धर्म 2 प्रकार का कहा है। पंच परिनिष्ठि आदि की भक्ति रूप परिणाम, ये प्रवचन सार की तात्पर्य में कहा गया है। वह गृहस्थ अपेक्षा दान पूजा आदि लक्षण तथा साधु जन की अपेक्षा 28 मूल गुणों का धारण, 6 आवश्यक का पालन आदि स्वोपयोग रूप परिणाम व्यवहार धर्म कहलाता है। ऐसा परमार्थ प्रकाश में कहा गया है। आहार दान आदि की ही गृहस्थों का परम धर्म है। परम धर्म देखिए क्या कहा है, आहार दान आदि ये गृहस्थों का परम धर्म है, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक किए गए उसी धर्म से परंपरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंपरा से निश्चित जो दान आदि करता है, समता भाव निश्चय धर्म है। कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सुसमोत्तीर्ण दिग्धो, मोह खोए विहीणो, परिणामो अपनो ही समो। प्रवचन सार ग्रंथ में कहा और मूलाचार में भी कहा, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। जो समता से समता भावों से युक्त है वह चारित्र है। तथा मोह मिथ्या दर्शन क्षोभ मतलब राग द्वेष रहित आत्मा के परिणाम साम्य भाव है। साम्य भाव ही वस्तु का आत्मा का स्वभाव होने से निश्चय धर्म है।
रागादि समस्त दोषों से रहित होकर आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना व राग देश रहित शुद्धात्मा की अनुभूति होना ही निश्चय धर्म है। इस प्रकार जितने भी व्यवहार और निश्चय धर्म के लक्षण हैं वे सब भेदात्मक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि अहिंसा, दया, उत्तम समाधि, 10 धर्म आदि ये सब व्यवहार रत्नत्रय में और वस्तु स्वभाव धर्मों, वस्तु स्वभाव धर्म में ये निश्चय रत्नत्रय धर्म आदि निश्चय रत्नत्रय में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि सत्य जिसका आधार है, विनय जिसकी जड़ है, क्षमा जिसका बल है, जो ब्रह्मचर्य से रक्षित है, निष्परिग्रहता जिसका अवलंबन है, उत्तम जिसकी प्रधानता है, नियति जिसका लक्षण है, ऐसा जो अहिंसा लक्षण धर्म है वह भेदा भेद रत्नत्रय के बिना नहीं हो सकता है। अथवा शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप जो परिणाम है वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और तपस्चरण आदि सर्व भाव भेदाभेद रत्नत्रय में गर्भित हो जाते हैं। अतः भेदाभेद रत्नत्रय ही सर्व धर्म के लक्षणों का और धार्मिक क्रियाओं का आधार है। अतः आचार्य वर्ग ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विपरीत सब प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार भ्रमण का कारण होने से अधर्म कहलाते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का लक्षण नहीं लिखा है और ना इनका नामोल्लेख किया है, केवल यदि प्रत्यनिकानि शब्द से सम्यक दर्शन आदि के प्रतिपक्षी रूप से कथन किया है। अतः मिथ्या दर्शन आदि का ग्रहण हो जाता है। संक्षेप में मिथ्या दर्शन आदि का कथन किया जा रहा है। जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं करना, वह अदेव को देव, अगुरु को गुरु और अधर्म को धर्म मानना मिथ्या दर्शन है। अथवा भगवान अरहंत परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। सामान्यतः अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन एक प्रकार का है, क्योंकि सारे मिथ्यात्व के भेद इसी में गर्भित हो जाते हैं। संक्षेप में मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है, एक तो मूढ़त्व और दूसरा स्वभाव निरपेक्ष। मिथ्यात्व के उदय से जो नास्तित्व से सापेक्ष अस्तित्व को और अस्तित्व सापेक्ष नास्तित्व को नहीं मानता है, वह मिथ्यात्व स्वभाव निरपेक्ष तथा वस्तु स्वभाव को विपरीत ग्रहण करता है, वह मूढ़ मिथ्यात्व है। नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक के भेद से 2 प्रकार का है। नैसर्गिक का दूसरा नाम है अगृहीत मिथ्यात्व और परोपदेश पूर्वक का दूसरा नाम है गृहीत मिथ्यात्व। जो परोपदेश के बिना स्वाभाविक अतत्व श्रद्धान अनादिकाल से प्रमाण रूप से आ रहा है, वह नैसर्गिक है। यह नैसर्गिक मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, हिताहित की परीक्षा से रहित और हिताहित की परीक्षा से युक्त। यह नैसर्गिक मिथ्यात्व एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत यह तथा अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के हिताहित की परीक्षा से रहित है और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के हिताहित परीक्षा से रहित और सहित दोनों प्रकार का मिथ्यात्व होता है। दूसरों के उपदेश से उत्पन्न अतत्व श्रद्धान परोपदेश पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है, जो वर्तमान में बहुत फैल रहा है। दूसरे के उपदेश से व्यक्ति उसमें रच जाता है। इस गृहीत मिथ्यात्व के 4 भेद हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और वैनयिक। क्रिया कांड की जिसमें मुख्यता होती है, क्रिया को ही मानता है, वह क्रियावादी। इसके 180 भेद हैं, जिसमें बाह्य क्रियाओं का लोप किया जाता है। जो धार्मिक क्रियाओं से परांगमुख हो जाते हैं वह अक्रियावादी है। इनके 84 भेद हैं।
जो अज्ञान को ही प्रधान मानते हैं, अज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, वे अज्ञानवादी हैं। इनके 67 वेद हैं, 67। वो कहते हैं हमें मत सुनाओ, हम तो अज्ञानी अच्छे हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अज्ञानवादी है। और जो विनय से ही मुक्ति मानते हैं, बाल वृद्ध आदि सबका विनय करते हैं, वे विनयवादी कहलाते हैं। इनके 32 भेद हैं। इस प्रकार परोपदेश पूर्वक होने वाले मिथ्यात्व के 363 भेद होते हैं। अथवा नैसर्गिक मिथ्यात्व 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनिक पंचेंद्रिय, त्र्यंच, म्लेच्छ, सवर, पुलिंद आदि स्वामियों के भेद से अनेक प्रकार के हैं। परोपदेश पूर्वक होने वाला गृहीत मिथ्यात्व स्वामियों के भेद से संख्यात प्रकार का है, परिणामों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का है और अनुभाग की दृष्टि से अनंत विकल्प वाला होता है। संशय, गृहीत और अगृहीत के भेद से मिथ्या 3 प्रकार का भी है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान के भेद से मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का है। सग्रंथ को निर्गंथ मानना, केवली को कबलाहारी मानना, स्त्री पर्याय से मुक्ति की प्राप्ति स्वीकार करना व हिंसामय यज्ञ आदि कार्यों से मोक्ष मानना। कौन सा मिथ्यात्व है? विपरीत मिथ्यात्व। इस विपरीत मिथ्यात्व के कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास आदि अनेक भेद हैं। यही है, इसी प्रकार है, यही है, इसी प्रकार है। धर्म और धर्मी में एकांत रूप अभिप्राय रखना एकांत मिथ्या दर्शन है। जैसे यह सारा जगत सर्व ब्रह्म रूप ही है या सर्व पदार्थ नित्य ही है व अनित्य ही है, सत ही है, असत ही है, एक ही है, अनेक ही है, सावयव ही है, निरवयव ही है इत्यादि एकांत अभिनिवेश को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं, जो एक पक्ष को स्वीकारता है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व सत्य है कि नहीं। इस प्रकार मन का चंचल रहना, निर्णय नहीं करना संशय मिथ्यात्व है। सभी का विनय करना, देव कुदेव, गुरु कुगुरु, शास्त्र कुशास्त्र आदि का निर्णय ना करके सबको समान समझकर सत्कार करना विनय मिथ्यात्व है। इस विनय मिथ्यात्व के 32 भेद हैं। हित और अहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानिक मिथ्या दर्शन कहलाता है, ऐसा सर्वासिद्धि बताया है। जिस मत में हित और अहित का विचार नहीं है, पशु वध में, धर्म में, देवताओं के लिए जीव हिंसा करना पाप नहीं है, इस प्रकार अहित में प्रवृत्ति करने का उपदेश देना अज्ञानिक मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार जितने भी मिथ्यात्व के भेद हैं वे सब गृहीत अगृहीत 2 मिथ्यात्व में गर्भित हो जाते हैं व अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व में समाहित हो जाते हैं। मिथ्या दर्शन से ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्या दर्शन के उदय में तत्व में संशय, विपरीतता और अनद्यवसाय रूप परिणाम होते हैं, जिससे 11 अंग का पाठी होकर भी वह तत्व का निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के द्वारा यथावत वस्तु का प्रतिभास नहीं होता। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो कुछ भी आचरण है वह सब मिथ्या चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि सब पाप रूप आचरण इसी में गर्भित हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये 3 अधर्म होने से संसार के कारण हैं। संसार के कारणों को छोड़कर अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। इस श्लोक का ये तात्पर्य निकला। आगे का जो श्लोक है जिसमें धर्म का लक्षण बताया जाएगा
वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान समर्थ रुद्र मुनिराज की।